हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। आज 21 अगस्त है। तो आज की जो पहली अपडेट है फ्रेंड्स, वो है अबाउट सीटीईटी एग्ज़ाम 2022 के बारे में। आप लोग जानते हैं कि सीबीएसई के द्वारा सीटीईटी परीक्षा दिसंबर के महीने में आयोजित की जाएगी और ये परीक्षा इस बार भी ऑनलाइन ही रहेगी। यानी कि परीक्षा एक दिन में नहीं होगी, यह शेड्यूल के मुताबिक होगी और दिसंबर माह में कई दिनों में परीक्षा संपन्न होगी। पूरी की पूरी जो परीक्षा होनी है यह सीबीटी मोड में यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मोड में कंडक्ट की जाएगी। तो इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो शीघ्र ही स्टार्ट की जाएगी। हालांकि अभी तक ऑफिशियली ये डिक्लेरेशन नहीं आया है कि सीबीएसई इसके लिए कब से ऑनलाइन आवेदन लेना स्टार्ट करेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आने वाले सप्ताह में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अगर कोई जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट है तो उसके लिए अगर वो सिर्फ एक पेपर में शामिल होना चाहता है तो उसकी जो फ़ीस है वो यहाँ पर 1000 रुपये है। और वहीं पर अगर आप दोनों पेपर में शामिल होते हैं तो इसकी जो फ़ीस होती है वो 1200 रुपये होती है। एससी कैंडिडेट के लिए ये जो फ़ीस होती है एक पेपर के लिए वो 500 रुपये है। दोनों पेपर की जो फ़ीस होती है फ्रेंड्स ये होती है 600 रुपये। तो ये इसकी कॉस्ट रहेगी, यानी कि यह फ़ीस है। और आप सीटीईटी के बारे में जानते हैं कि इसके लिए पेपर 1 और पेपर 2 का आयोजन किया जाता है और जितने भी नवोदय या फिर केंद्रीय विद्यालय या फिर इसी प्रकार से जो स्टेट हैं जहां पर इसको मान्यता मिली है वहां की जो शिक्षक भर्तियां आती हैं वहां पर सीटेट का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके लिए कंपलसरी कर दिया गया है। तो ये एक अपडेट है सीटीईटी एग्ज़ाम के बारे में। आप लोग तैयारी में अब लग जाइए क्योंकि वक्त बहुत कम बचा हुआ है। और अगर आप कंप्यूटर पर परीक्षा देने में खुद को कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं तो यह वही समय है जब आपको एक सिस्टम पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। और अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो एक सिस्टम आप अरेंज कर लीजिए, बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन नहीं तो कम से कम उसमें ब्राउजिंग और जो वर्ड का काम होता है वो आसानी से वो कर सके। और देखिए सीबीएसई के बारे में अगर बात करें तो सीबीएसई ने अभी तक इसके बारे में कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं दिया है, लेकिन जो जानकारी निकल के सामने आ रही है तो बहुत जल्द, यानी कि मुझे प्रतीत होता है कि 27 अगस्त से पहले आपको सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है अटल विद्यालयों की। अटल विद्यालयों में बहुत जल्द ही भर्तियाँ शुरू होने वाली हैं। तो जानकारी मिल रही है कि प्रदेश के अटल आवासीय विद्यालयों में जल्द ही हज़ारों भर्तियाँ होंगी। इसमें 810 अस्थायी नियुक्तियाँ होंगी और इन नियुक्तियों में प्रधानाचार्य की भर्ती होगी, प्रशासनिक अधिकारी और शिक्षकों के पद भी शामिल हैं। बाकी की जो भर्तियां होंगी वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएंगी, यानी कि जो अस्थायी भर्तियां हैं उसमें शिक्षक, प्रधानाचार्य और प्रशासनिक डिपार्टमेंट रहेगा। इसके बाद जो भर्तियां होंगी वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएंगी। तो राज्य सरकार नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर हर मंडल में अटल आवासीय विद्यालय खोलने जा रही है और इन स्कूलों में श्रम विभाग के पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता वाले इस प्रोजेक्ट के लिए स्टाफ की तैनाती संबंधी प्रस्ताव को भी राज्य सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। तो प्रदेश के 18 मंडलों में ये विद्यालय खुलेंगे, अटल विद्यालय, और इसमें नियुक्ति जो है वो शीघ्र ही शुरू होने जा रही है। आने वाले सत्र में आपको यहाँ पर जो बच्चे हैं वो पढ़ते हुए भी नज़र आएंगे, यानी कि जो पूरी प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर यहाँ पर यह है कि फर्जी शिक्षकों का भंडाफोड़, 5 पकड़े गए, प्रधानाध्यापिकाओं पर गिरेगी गाज। तो फर्जी नियुक्ति पत्र से झांसी में कर रहे थे नौकरी। सभी आरोपी जो हैं वो आजमगढ़ के हैं। तो इनके नाम आप यहाँ पर पहले देख लीजिए, मैनावती, अमृत कुशवाहा, पंचदेव मौर्य और रणविजय विश्वकर्मा तो और नरेंद्र कुमार मौर्य। तो ये वो लोग हैं जो लोग फर्जी नियुक्ति पत्र के माध्यम से जॉब कर रहे थे। खबर ये निकल रही है कि फर्जी नियुक्ति पत्रों के सहारे सरकारी स्कूलों में नौकरी हासिल करने के बड़े खेल का खुलासा हुआ है। झांसी के 3 राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में ऐसे 5 फर्जी शिक्षक पकड़े गए हैं। वे बीते 1 माह से बेधड़क पढ़ा भी रहे थे। पुलिस ने केस दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया है और सभी जो ये कैंडिडेट हैं वो कहाँ के हैं, आजमगढ़ के हैं। लापरवाही का आलम तो ये रहा कि तीनों विद्यालयों की प्रधानाध्यापिकाओं ने बिना सत्यापन किए ही इनको जिला विद्यालय निरीक्षक की सहमति की बिना ही उन्हें कार्यभार भी ग्रहण करा दिया। मतलब एकदम लापरवाही की यहाँ पर हद थी। और सभी की ज्वाइनिंग 20 और 22 जुलाई को हुई थी।
इसमें राजकीय हाई स्कूल खड़ौरा में तैनात पंचदेव की ज्वाइनिंग रिपोर्ट जब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पहुंची तो नियुक्ति पत्र जो था वो फर्जी पाया गया, क्योंकि निदेशालय जो है जब उसने जांच किया तो पता लगा कि ये नियुक्ति पत्र तो जारी ही नहीं हुआ है। इसके बाद और भी जांचें की गई कि पिछले महीने में जो जितने भी लोग नियुक्त हुए हैं तो उनके बारे में जांच की गई तो पता चला कि 5 लोग ऐसे थे जो फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर पर ज्वाइन कर चुके थे। तो इन सबके खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है और अब इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ लापरवाही बरतने के आरोप में जो प्रधानाध्यापिकाएँ हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। तो ये खबर निकल के आ रही है कि झांसी में ये लोग फर्जी सर्टिफिकेट के माध्यम से नौकरी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर है स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए आवेदन जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो कर्मचारी चयन आयोग ने केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में रिक्त स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D के रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। 2022 की भर्ती के लिए 5 सितंबर तक आवेदन लिए जाएंगे और आवेदन शुल्क जमा करने की लास्ट डेट 6 सितंबर है। तो इसके बारे में जो डिटेल्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन है वो 20 अगस्त से स्टार्ट होकर 5 सितंबर तक चलेंगे और इसके लिए आप 6 सितंबर तक जो फ़ीस है उसको जमा कर पाएंगे। करेक्शन डेट है 7 सितंबर तक और CBT की जो एग्ज़ाम डेट है, यानी कि ये जो टेस्ट होगा वो CBT मोड में होगा, वो नवंबर 2022 में आयोजित की जाएगी परीक्षा। अभी इसकी जो डेट है वो डिक्लेयर नहीं हुई है। फ़ीस के बारे में आप जान लीजिए कि जनरल, OBC और EWS के लिए जो फ़ीस है वो यहाँ पर 100 रुपये मात्र है और SC ST को कोई भी फ़ीस नहीं देनी है। ऑल कैटेगरी जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको भी कोई फ़ीस यहाँ पर नहीं देनी है। तो ये होगी फ़ीस की बात। एज की बात कर लेते हैं। तो एज की जो गणना होगी वो 1/1/2022 से की जाएगी, मिनिमम 18 साल। और अगर आप ग्रुप D के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 27 साल मैक्सिमम एज है। ग्रुप C के लिए 30 साल मैक्सिमम एज है। एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा आपको नियमानुसार, ठीक है। और इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ग्रेड C के लिए नियुक्ति होनी है उसमें और ग्रेड D के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या हो सकती है। तो 12वीं की परीक्षा आपको पास होना चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड D ट्रांसक्रिप्शन इंग्लिश में 50 मिनट्स और हिंदी में 65 मिनट। स्टेनोग्राफर ग्रेड C ट्रांसक्रिप्शन में 40 मिनट और 55 मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए क्रमशः इंग्लिश और हिंदी में। तो अगर ये एलिजिबिलिटी आपके पास है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर है। यहाँ पर देखिए, आज APO की परीक्षा भी हो रही है जिसमें कुल 1463 दावेदार हैं। तो सहायक अभियोजन अधिकारी के 44 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 21 अगस्त को होगी। APO के एक पद पर इस बार 1463 के दावेदारी है। काफ़ी कठिन कंपटीशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्रारंभिक परीक्षा जो कि प्रयागराज और लखनऊ के 137 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। तो इसके लिए जो परीक्षा है आज हो रही है और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज शाम को। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।